नमस्कार दोस्तों, एमएस जी के क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के लोकगीत अध्ययन का टॉपिक किया गया था, जिसमें राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण लोकगीतों के बारे में बताया गया था। राजस्थान के लोकगीत टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। आप अपने नोट्स बनाते रहना साथ ही साथ, जिससे आपको सुविधा रहेगी कि आसानी से क्वेश्चन पढ़ सको। तो चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने डोला मारू गीत पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट इसके आगे से नेक्स्ट गीत कौन सा है? सोपना गीत। सोपना गीत सोपना गीत क्या होता है? सोपना का शाब्दिक अर्थ होता है सपना। सोपना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सपना। जो सोपना गीत है ना, ये किस प्रकार का गीत है? राजस्थान का एक विरह गीत है, जिसमें विरहणी स्त्री के द्वारा इस गीत के माध्यम से अपने सपने की व्यथा का वर्णन किया जाता है। सोपना गीत का शाब्दिक अर्थ है सपना। सोपना गीत किस प्रकार का गीत है? यह एक प्रकार का विरह गीत होता है। विरह गीत क्या होता है? विरह का मतलब होता है वियोग, किसी की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत विरह गीत कहलाता है। ठीक है। विरहणी स्त्री के द्वारा इस गीत के माध्यम से अपने सपने की व्यथा का वर्णन किया जाता है। सोपना गीत की तीनों बिंदुओं को याद रखना। नेक्स्ट है गोरबंद गीत। गोरबंद क्या होता है? यह ऊंट के गले का एक आभूषण होता है। ऊंट के गले का आभूषण होता है। गोरबंद गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। गोरबंद गीत एक प्रकार का संगारिक गीत होता है। यह महिलाओं के द्वारा गोरबंद आभूषण गूंथते समय गाया जाता है। गोरबंद से संबंधित बातें याद रखना है। गोरबंद गीत गोरबंद किसका आभूषण है? ऊंट के गले का आभूषण है। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गोरबंद होता है वो एक संगारिक गीत भी होता है। ये कब गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा गोरबंद आभूषण गूंथते समय गाया जाता है। याद रखना, महिलाओं के द्वारा गोरबंद आभूषण गूंथते समय गाया जाता है। नेक्स्ट है हिंडो गीत या हिंडोलिया गीत, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिंडो का शाब्दिक अर्थ होता है झूला। मतलब सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा झूला झूलते समय जो गीत गाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? हिंडो गीत कहा जाता है या हिंडोलिया गीत भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? झूला होता है। सावन में महिलाओं के द्वारा झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत होता है। हिंडो से संबंधित दो बिंदुओं को याद रखना। हिंडो का शाब्दिक अर्थ झूला होता है। सावन में महिलाओं के द्वारा झूले झूलते समय गाए जाने वाला गीत है। ठीक है। नेक्स्ट है जीरो गीत। जीरो गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? जीरो गीत झालोर का प्रसिद्ध है। जीरो गीत कब गाया जाता है? जब पत्नी के द्वारा पति को जीरे की फसल बोने से रोकते समय गाए जाने वाला गीत है।
जीरो गीत से संबंधित दो बिंदुओं को याद रखना। जीरो गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। जीरो गीत कब गाया जाता है? पत्नी के द्वारा पति को जीरे की फसल बोने से रोकते समय गाए जाने वाला लोकगीत है। नेक्स्ट है कागशिया गीत। कागशिया गीत कैसा गीत है? यह एक प्रकार का संगारी गीत है। कब गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा कंगे को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत है। ठीक है। नेक्स्ट है पंछिड़ा गीत। पंछिड़ा गीत से संबंधित अपने को 3 पॉइंट याद रखना है। पहला तो पंछिड़ा गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ढूंढाड़ और हाड़ौती क्षेत्र का। दूसरा, पंछिड़ा गीत का आयोजन कब किया जाता है? मेले और उत्सव के आयोजन पर पंछिड़ा गीत गाया जाता है। जब पंछिड़ा गीत गाया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा बजाया जाता है। याद रखना, पंछिड़ा गीत ढूंढाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कब गाया जाता है? मेले और उत्सव के आयोजन पर पंछिड़ा गीत गाया जाता है। जब पंछिड़ा गीत गाया जाता है तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा बजाया जाता है। ये तो हो गई आर्ट एंड कल्चर से संबंधित बात। अब हिस्ट्री से संबंधित बात भी याद रखनी है अपने को। जब पंछिड़ा गीत है ये बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किसानों में जागृति लाने के लिए पंछिड़ा गीत गाया गया है। पंछिड़ा गीत बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने किसानों में जागृति लाने के लिए पंछिड़ा गीत गाया गया है। और पीड़ितों का पंछिड़ा गीत किसने गाया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा गाया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा। पीड़ितों का पंछिड़ा गीत विजय सिंह पथिक के द्वारा गाया गया था। याद रखना, दोनों पॉइंटों को याद रखना। पंछिड़ा गीत किसके द्वारा गाया गया? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। कब गाया गया? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसानों में जागृति लाने के लिए पंछिड़ा गीत गाया गया है। सेकंड है पीड़ितों का पंछिड़ा गीत, ये किसके द्वारा गाया गया है? विजय सिंह पथिक के द्वारा गाया गया है। हिस्ट्री से संबंधित दोनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है लावणी गीत। लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लावणी का शाब्दिक अर्थ होता है बुलाना। क्या होता है? बुलाना। लावणी कितनी प्रकार की होती है? लावणी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है संगारिक लावणी, सेकंड होती है भक्ति लावणी। अब संगारिक लावणी क्या होती है? जब प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाने पर जो गाई जाती है वो संगारिक लावणी कहलाती है। भक्ति लावणी क्या होती है? जब भक्त के द्वारा भगवान को बुलाने पर गाई जाने वाली, उसे भक्ति लावणी कहते हैं। भक्ति लावणी से संबंधित दो लावणी गीत कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, संगारिक लावणी और भक्ति लावणी। संगारिक लावणी में प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाने पर गाई जाती है, जबकि भक्ति लावणी क्या होती है? भक्त के द्वारा भगवान को बुलाने पर गाई जाती है। ठीक है। अब राजस्थान में प्रचलित भक्ति लावणियां, राजस्थान में प्रचलित भक्ति लावणी कितनी है? 3 है। राजस्थान में प्रचलित भक्ति लावणी कितनी है? 3, जिसमें फर्स्ट है भर्तरी की लावणी, सेकंड है मोरध्वज की लावणी, थर्ड है सेव समान की लावणी। तीनों को याद रखना। फर्स्ट है भर्तरी की लावणी, सेकंड है मोरध्वज की लावणी, थर्ड है सेरु समान की लावणी। तीनों को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रचलित भक्ति गीत। अपन ने विरह गीत पढ़ लिए, विवाह गीत पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अपन राजस्थान में भक्ति गीत। भक्ति गीत क्या होते हैं? जो देवी देवताओं के जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? भक्ति गीत। जैसे रामदेव जी के गीत, ये भक्ति गीत कहलाते हैं। भक्ति गीत में फर्स्ट है हरजस। हरजस को अन्य नाम क्या है? हर का हिंडोला। हरजस को क्या कहा जाता है? हर का हिंडोला। हरजस का मतलब होता है हरि का कीर्तन, मतलब रामकृष्ण के भजन गाए जाते हैं हरजस में। ठीक है। देवताओं की सगुण भक्ति के गीत
हरजस कहलाते हैं। हरजस सगुण भक्ति के गीत होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्ध की मृत्यु पर कौन से गीत गाए जाते हैं? हरजस गीत गाए जाते हैं। और जब शिशु की मृत्यु होती है तब कौन से गीत गाए जाते हैं? जब छेड़े गाए जाते हैं, याद रखना। शिशु की मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं और वृद्ध की मृत्यु पर हरजस गाए जाते हैं। और डांगड़ी की रात क्या होती है? जब वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के 11वें दिन वाली रात जिसमें कीर्तन होता है, वो कौन सी रात कहलाती है? डांगड़ी की रात कहलाती है। ऐसे ही एक साकड़ी की रात होती है जो विवाह के अवसर पर फेरों से पहले वाली रात होती है। ये कौन सी रात होती है? साकड़ी की रात। दोनों को याद रखना, डांगड़ी की रात मृत्यु के 11वें दिन वाली रात जिसमें कीर्तन होता है, और सांगड़ी की रात क्या होती है? विवाह के अवसर पर फेरों से पहले वाली रात सागड़ी की रात कहलाती है। ठीक है, हरजस से संबंधित ये 6 बिंदु याद होने चाहिए। हरजस का अर्थ होता है हरि का कीर्तन, जिसमें रामकृष्ण के भजन गाए जाते हैं। देवताओं के सगुण भक्ति के गीत होते हैं हरजस। वृद्ध की मृत्यु पर हरजस गाए जाते हैं और शिशु की मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। डांगड़ी की रात मृत्यु के 11वें दिन वाली रात जिसमें कीर्तन होता है, और सागड़ी की रात विवाह के अवसर पर फेरे से पहले वाली रात सागड़ी की रात कहलाती है। नेक्स्ट है चिरजा गीत। चिरजा गीत क्या होते हैं? जो लोक देवियों के गीत होते हैं, आरती होती है, भजन होती है, स्तुति, इनको चिरजा गीत कहा जाता है। ठीक है, चिरजा कितने प्रकार के होते हैं? चिरजा 2 प्रकार के होते हैं, सिंगाऊ और गड़ाऊ। चिरजा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सिंगाऊ और गड़ाऊ। सिंगाऊ क्या होते हैं? जो शांति के समय गाए जाते हैं वो सिंगाऊ कहलाते हैं, और जो विपत्ति के समय गाए जाते हैं वो गड़ाऊ कहलाते हैं। सिंगाऊ क्या होते हैं? शांति के समय गाए जाते हैं, और गड़ाऊ क्या होते हैं? विपत्ति के समय गाए जाते हैं। जो शांति के समय गाए जाते हैं वो सिंगाऊ, और विपत्ति के समय गाए जाते हैं वो गड़ाऊ। दोनों प्रकार को याद रखना है। नेक्स्ट बिंदु है करणी माता की आरती या स्तुति क्या कहलाती है? ये चारण चिरजा कहलाती है। क्या कहलाती है? चारण चिरजा कहलाती है। नेक्स्ट बिंदु है, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसका सबसे लंबा गीत या सबसे लंबा चिरजा होता है? तो वो कौन सी लोक देवी है? वो है जीण माता, जो कहां पे स्थित है? रेवासा सीकर में। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक मंदिर है। जीण माता के मंदिर में कनपटे साधुओं द्वारा डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गीत गाए जाते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में। यह भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक मंदिर है। जीण माता के मंदिर में कनपटे साधुओं के द्वारा डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तेजा टेर और तेजा गीत। तेजा गीत क्या होता है? जब किसान फसल बोने से पहले अपनी अच्छी फसल की कामना के लिए जो गीत गाता है वो क्या कहलाता है? तेजा गीत कहलाता है। क्या कहलाता है? तेजा गीत कहलाता है। याद रखना, तेजा गीत किसान फसल बोने से पहले अच्छी फसल की कामना करने के लिए जो गीत गाया जाता है वो तेजा गीत कहलाता है। नेक्स्ट है ब्यावले। ब्यावले क्या होते हैं? जो रामदेव जी के भजन होते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है रामदेव जी के भजन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। अब लांगुरिया गीत कब गाया जाता है और किसके द्वारा गाया जाता है? लांगुरिया गीत करौली में केवला देवी के भक्तों के द्वारा गाया जाता है। याद रखना, लांगुरिया गीत करौली क्षेत्र में केवला देवी के भक्तों के द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट है पवाड़ी। पवाड़ी क्या होते हैं? पवाड़ी एक प्रकार की लोक गाथा होती है। आरपीएससी के द्वारा एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि पवाड़ी क्या है? तो पवाड़ी क्या है? राजस्थान की लोक गाथा होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अब पवाड़ी क्या होते हैं? बाबू जी के जो थोरी जाति के भक्तों के द्वारा
माठ वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की लोक गाथा का गुणगान किया जाता है, जिसे पाबूजी के पवाड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पाबूजी के पवाड़े कहलाते हैं। माठ वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? यह अवनद वाद्य यंत्र है। जो पाबूजी की लोक गाथा का गुणगान गाया जाता है, किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है? माठ वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। माठ वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र क्या होता है? अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े की खाल से बना हुआ होता है और जिसको चोट लगने पर ध्वनि उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है? अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है। पवाड़ी याद रखना, पाबूजी की थ्योरी जाति के भक्तों के द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की लोक गाथा का गुणगान किया जाता है, जिसे पाबूजी के पवाड़े कहते हैं। पवाड़े क्या है? राजस्थान की लोक गाथा है। याद रखना, दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कुकड़ी। कुकड़ी भी एक प्रकार का भक्ति गीत होता है। कब गाया जाता है ये? राती जगी का जो अंतिम गीत होता है ना, उसे कुकड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राती जगह का जो अंतिम गीत होता है उसे कुकड़ी कहा जाता है। अब कुकड़ी एक प्रकार की रस्म भी होती है जो सासी जनजाति होती है। इसमें विवाह से पूर्व लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है, जिसे कुकड़ी की रस्म भी कहते हैं। मतलब शादी से पहले लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है, जिसे कुकड़ी की रस्म कहते हैं। किस जाति में होता है ये? सासी जनजाति में। याद रखना, सासी जनजाति में विवाह से पूर्व लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है, जिसे कुकड़ी की रस्म कहते हैं। नेक्स्ट है जकड़ी या जकड़ियों। जब मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पीरों को प्रसन्न करने के लिए जो गीत गाया जाता है, क्या कहलाता है? जकड़ी या जकड़िए कहलाता है। मुस्लिम पीरों को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे जकड़ी या जकड़ियों गीत कहा जाता है। ये हो गए अपने भक्ति गीत समाप्त। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन वैवाहिक गीत। पहले तो वैवाहिक गीत से संबंधित अपन जो मुख्य मुख्य गीत है उनको पहले चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे, फिर इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। विवाह से संबंधित पहला गीत होता है, जब विवाह से संबंधित पहला गीत सेंजा गीत है। सेंजा गीत कौन गाती है? जब अच्छे वर की कामना के लिए। सेंजा गीत कब गाती है? अच्छे वर की कामना के लिए। और मौर्य गीत कब गाया जाता है? जब शादी की अच्छे वर की कामना के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? सेंजा गीत। और शादी में मान लो कि किसी लड़की की सगाई हो गई और शादी होने में अभी देरी है, तो कौन सा गीत गाती है? कौन सा गीत गाती है? मौर्य गीत। याद रखना, मौर्य गीत कब गाती है? जब लड़की की सगाई हो गई हो और विवाह होने में अभी देरी है, तो वो कौन सी गीत गाती है? मौर्य गीत। अब सगाई हो गई, अपन सावन निकलाते हैं। सावन निकलाते हैं तो सबसे पहले मिट्टी के गणेश जी का स्थापित करते हैं। तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? उस समय खेटियो विनायक गीत गाया जाता है। याद रखना, खेटियो विनायक गीत कब गाया जाता है? जब मिट्टी के गणेश जी की स्थापना की जाती है, जब खेटियो विनायक गीत गाया जाता है। और मुग्धना, मुग्धना क्या होता है? जब गणेश जी की स्थापना के बाद में भोजन पकाने के लिए जो लकड़ी लाई जाती है उसे मुग्धना कहा जाता है। याद रखना, मुग्धना क्या है? गणेश जी के मिट्टी के गणेश जी स्थापित करने के बाद में भोजन पकाने के लिए जो लकड़ी लेके आई जाती है उसे मुग्धना कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहाना और बन्ना बन्नी गीत। ये दोनों गीत दुल्हन और दूल्हा की मंगल कामना के लिए गाया जाता है। याद रखना, बिहाना गीत प्रातःकाल गाया जाता है और बन्ना बन्नी गीत सायकाल में गाया जाता है। ठीक है। दोनों गीत किसकी कामना के लिए गाया जाता है? दूल्हा और दुल्हन की कामना के लिए, दूल्हा और दुल्हन की मंगल कामना के लिए गाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है झूलरियों। झूलरियों को कौन का अन्य नाम क्या है? मायरो गीत। जो कब गाया जाता है? बात के समय जो गीत गाया जाता है उसे झूलरियों या मायरा गीत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है घोड़ी गीत। गुड़चड़ी की रस्म पर घोड़ी गीत गाया जाता है।
याद रखना, जब दूल्हा घोड़ी पर सवार होता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? घोड़ी गीत गाया जाता है। यह गुड़ चढ़ी की रस्म कहलाती है। और काजलिया गीत कब गाया जाता है? जब दूल्हे की भाभी के द्वारा दूल्हे को काजल गालते समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत गाया जाता है? काजलियो गीत। काजलियो गीत एक प्रकार का संगारी गीत होता है, याद रखना। नेक्स्ट होता है जलो जलाल, जिसे जला गीत भी कहा जाता है। यह कब गाया जाता है? वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। याद रखना, वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? जलो जलाल गीत, जिसे जला गीत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कुकड़लू। जब दूल्हा तोरण मारने जाता है तो उस समय महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है, कौन सा गीत गाया जाता है? कुकड़लू गीत गाया जाता है। तोरण मारते समय जो गीत गाया जाता है उसे कौन सा गीत कहा जाता है? कुकड़लू गीत कहा जाता है। नेक्स्ट होता है कामण। कामण गीत दूल्हे को जादू टोना से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण गीत गाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है सीटने। सीटने एक प्रकार का गाली गीत होता है जो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। इसके बाद में आता है दुपट्टा गीत। दुपट्टा गीत किसके द्वारा गाया जाता है? ये दुपट्टा गीत सालियों के द्वारा गाया जाता है। और परनियों और सेवरडियों गीत ये महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। कब गाए जाते हैं? ये फेरे के समय गाए जाते हैं, याद रखना। दुपट्टा गीत सालियों के द्वारा गाया जाता है और परनियों और सेवडो गीत महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। दोनों गीत फेरे के समय गाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है ओल्लू। ओल्लू का मतलब होता है याद, मतलब किसी की याद में गाया जाने वाला गीत ओल्लू गीत कहलाता है। और कोयलड़ी भी विदाई गीत होता है। ओल्लू और कोयलड़ी ये दोनों किस प्रकार के गीत है? विदाई गीत। जब लड़की की विदाई करते हैं तो ओल्लू गीत और कोयलड़ी गीत गाया जाता है, याद रखना। ओलंदी क्या होता है? जो दुल्हन होती है वो ससुराल में जाती है तो उसके साथ में जो उसकी छोटी बहन जाती है उसको ही कहा जाता है ओलंदी। याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओलंदी किसे कहते हैं? जब दुल्हन की साथ ससुराल में जो छोटी बहन जाती है उसे ओलंदी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है पावना। पावना गीत कब गाया जाता है? नई जवाई के ससुराल में आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता है? पावना गीत। नेक्स्ट होता है बधावा गीत। बधावा कब गाया जाता है? यह एक प्रकार का बधाई गीत है। किस प्रकार का गीत है? बधाई गीत। नेक्स्ट देखो, चिरमी गीत। चिरमी गीत कब गाया जाता है? जब नवविवाहिता द्वारा ससुराल में भाई और पिता की प्रतीक्षा करते समय की स्थिति का वर्णन चिरमी पौधे को माध्यम बनाकर चिरमी गीत गाकर किया जाता है। जब नवविवाहित द्वारा ससुराल में भाई और पिता की प्रतीक्षा में स्थिति का वर्णन चिरमी पौधे को माध्यम बनाकर चिरमी गीत गाकर किया जाता है, याद रखना। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चिरमी गीत कब गाया जाता है? जब नवविवाहिता द्वारा ससुराल में भाई और पिता की प्रतीक्षा में जो चिरमी पौधे को माध्यम बनाकर जो गीत गाया जाता है उसे चिरमी गीत कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखो, ये हालरियो, होलर और जच्चा ये तीनों गीत है ना बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। हालरियो, होलर और जच्चा तीनों गीत कब गाए जाते हैं? बच्चे के जन्म पर, याद रखना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हालरियो, होलर और जच्चा गीत कब गाए जाते हैं? बच्चों के जन्म पर। अब देखो, ये जो बिंदु है ये कंफ्यूज करने वाले हैं। मतलब झुलरिया भात का गीत है और झुमरिया गुजर जाति का नृत्य है, याद रखना। झुलरिया तो भात का गीत है और झुमरिया क्या है? गुजर जाति का नृत्य है। और झूमर क्या है? झूमर कान का आभूषण होता है। झूमर क्या होता है? कान का आभूषण। तीनों को याद रखना, बहुत कंफ्यूज करता है ये और एग्जाम में भी पूछा जाता है। झुलरियो क्या है? ये भात का गीत है। और झूमरिया क्या है?
गुजर जाति के नृत्य है। और झूमर क्या है? कान का जो आभूषण होता है उसे झूमर कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, ये तीनों भी कंफ्यूज करते हैं, झालरों, झालर और झालरियों। झालरों क्या होता है? झालरों गले का आभूषण होता है। और झालर क्या होता है? जब मंदिर में बजाया जाने वाला जो घनवाद्य यंत्र होता है ना, उसको कहा जाता है झालर। जो मंदिर में जो घंटी बजाई जाती है ना, झालर बजाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? झालर। और झालरियों क्या होता है? झालरियों गले के आभूषण होता है। किसके गले का आभूषण होता है? ऊंट के गले का आभूषण होता है। याद रखना, झालरियों ऊंट के गले का आभूषण होता है। अब झालरियों से देखो, हालरियों और हालरों। हालरों क्या है? हालरों गले का आभूषण है। और हालरियों क्या है? ये बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है। याद रखना, झालरियों तो गले का आभूषण है और हालरियों बच्चे के जन्म पर जो गीत गाया जाता है उसे हालरियों गीत कहा जाता है। नेक्स्ट गीत देखो, काजलियों। अब डिटेल में अध्ययन करेंगे इनका, एक एक वैवाहिक गीत है जिसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट गीत होते हैं उनका ही अध्ययन करेंगे, बाकी का तो अपन को नाम याद रखना है। नेक्स्ट है काजलियों गीत। काजलियों गीत किस प्रकार का गीत है? यह एक प्रकार का श्रृंगारी गीत होता है। भाभी के द्वारा दूल्हे की आंखों में काजल डालते समय गाया जाने वाला गीत। और ये कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पे तो गाया ही जाता है, साथ में और कब गाया जाता है? होली के अवसर पर भी गाया जाता है। याद रखना, कब कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है और होली के अवसर पर भी गाया जाता है। नेक्स्ट गीत है जल्ला गीत। वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत कहलाता है? जल्ला गीत। जल्ला गीत कब गाया जाता है? जब वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाला गीत जल्ला गीत कहलाता है। कामण गीत, दूल्हे को जादू टोना से बचाने के लिए गाए जाने वाला गीत कामण गीत कहलाता है। कामण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जादू टोना होता है। कामण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जादू टोना। याद रखना, कामण का शाब्दिक अर्थ जादू टोना होता है। कामण गीत कब गाया जाता है? दूल्हे को जादू टोना से बचाने के लिए गाए जाने वाला गीत कामण गीत कहलाता है। नेक्स्ट होता है सीठनो गीत। नेक्स्ट कौन सा है? सीठने गीत। यह राजस्थान का एक गाली गीत होता है। याद रखना, सीठने जो गीत है यह राजस्थान का गाली गीत है। वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा रात्रि के भोजन के समय वर पक्ष के पुरुषों पर हंसी मजाक के उद्देश्य से जो व्यंग करती है और व्यंग करते हुए जो गीत गाया जाता है उसे कौन सा गीत कहा जाता है? सीटड़े गीत कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, सीटड़े गीत किस प्रकार का गीत है? राजस्थान का गाली गीत है। वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा रात्रि भोजन के समय वर पक्ष के पुरुषों पर हंसी मजाक के उद्देश्य से व्यंग करते हुए गाए जाने वाला गीत सीटड़े गीत कहलाता है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो बचे हुए लोकगीत है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत कम समय में ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाऊं। आप इनको अच्छे से नोट्स बनाना, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। इसकी पीडीएफ एमएस जीके क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है बता सकता है। तो क्लास को एंड करते हैं। आप सभी का स्वागत है। ठीक है सभी को। ओके, थैंक यू।